तो कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और हम लोग पिछले वीडियो में 8.2 तक क्या कर लिए थे, तो सॉल्व कर लिए थे। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 8.2 के आगे अर्थात 8.3 से क्या करने हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बाकायदा समझते हैं कि क्या क्वेश्चन कहता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत ना करेंगे, क्योंकि इस समय क्या है तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होती है, महत्व होती है एक एक मिनट का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला जान लेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन फार्मूला काम आने वाला है। आप लोग बताइएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे। आप लोग कमेंट कर करके बताइए। उसके बाद टेन इंटू कॉट थीटा, सभी में क्या है तो थीटा है, बराबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का बराबर क्या होता है, सेक इंटू कॉस, कॉस लिखिए पहले या सेक लिखिए, कोई बात नहीं, कॉस हम लिख लेते हैं, कॉस इंटू सेक बराबर हम लोग क्या पढ़े थे। तो आप लोग बोलिएगा कि सर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पढ़े थे, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा पढ़े थे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े थे कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा पढ़े थे सेक थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा पढ़े थे कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा पढ़े थे टेन थीटा। और टेन इंटू कॉट का मान 1 पढ़े थे, साइन इंटू कॉसेक का मान 1 पढ़े थे, कॉस इंटू सेक का मान 1 पढ़े थे। तो हम लोग ये सारे चीज़ें फार्मूला में कवर किए थे। ये सारी फार्मूला क्या होने वाली है, 8.3 में यूज होने वाली है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 8.3 को एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं कि 8.3 में क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन में है कि एक का पहला में देखिएगा, करा निम्नलिखित का मान निकालिए, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन आए ना तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऊपर में जो जितना डिग्री का मान दिया है, नीचे जितना डिग्री का मान दिया है, वो दोनों डिग्री का जब मान जोड़िएगा तो हमेशा 90 डिग्री होगा। और एक बात का हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी एक इक्वेशन गलत हो जाए तो इसे पकड़ने का मेन जरिया होता है कि साइन 90 में थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन कॉस में ही संबंध होगा, टेन कॉट में हो जाएगा, सेक कॉस में होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तब आपका कहीं भी एक क्वेश्चन बन क्या होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आ जाइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग बताइएगा, सबसे पहले किसी साइन या कॉस है, किसी एक का मान बदलना है, किसी एक का, दो में से एक का मान बदलना है। आप लोग बताइएगा साइन या 18 डिग्री है, हम ये साइन थीटा पढ़ सकते हैं, कॉस थीटा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो 18 डिग्री है इसका थीटा एक तरह से है, तो हम लोग साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप लोग बोलिएगा कि साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री अब माइनस थीटा कितना है तो 18 माइनस 18 डिग्री, ये माइनस 18 डिग्री कर लीजिए, और बटे में जो है वो लिख दीजिए कॉस 72 डिग्री। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर ही होता है, तब 90 माइनस थीटा होता है। अब एक चीज बताइएगा आप लोग, कॉस 90 में 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा तो 72 बचेगा, कितना बचेगा तो 72 बचेगा। नीचे हम लोग का क्या है तो कॉस 72 है, जब इस दोनों को बराबर है तो कट जाएगा तो कितना मान आ जाएगा तो एक मान आएगा, क्या आएगा मान, एक ही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी भाग के फॉर्म में हो
दोनों साइन और कॉस के फॉर्मूला में बन रहा है तो उसका हमेशा मान 1 होता है। हमेशा मान क्या होता है? तो 1 होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कैसे होता है। एक क्वेश्चन और लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री। चलिए अब सबसे पहले देखिए tan और cot में संबंध है 90 माइनस थीटा में, तो आप लोग बताइएगा 26 64 कितना होता है? तो 90 होता है। 90 पूर्ण है तो चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम ऊपर बदले के नहीं इस क्वेश्चन में, हम एक बार नीचे बदल के आप लोग को दिखा देते हैं। मान वही आएगा, इसका भी आंसर एक ही होगा क्योंकि साइन कौन मतलब दोनों का मान कितना 90 डिग्री है। ये हमेशा आपको किस में आएगा? तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बात का ध्यान रखिएगा। आंख मूंद के एक मार सकते, कभी आंसर गलत नहीं होगा। आप देखिए, हाँ आंसर गलत तभी होगा जब आगे में कोई संख्या हो। आगे में कोई संख्या हो तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो बदल जाएगा। तो आइए आप लोग बताइएगा कि tan थीटा उसी रहने दीजिए, cot थीटा को हम लोग बदल देते हैं। यहाँ पे ऊपर बदले थे, अब हम एक बार नीचे बदल कर आप लोग को दिखा देते हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है? आप लोग बोलिएगा कि सर tan 90 माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ कितना है? तो 64 डिग्री है। 64 डिग्री है। तो चलिए अब आप लोग बताइएगा हम लोग कौन सा फार्मूला लगाए? तो cot थीटा बराबर, और cot थीटा बराबर क्या होता है? तो cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा होता है। ये आपका क्या हो गया? तो फार्मूला है। तो अब इस चीज को हम लोग देखते हैं। tan 26 डिग्री है तो 26 लिखिए, 26 डिग्री बटे में tan। आप लोग बताइए tan में 90 में 64 घटाइएगा कितना बचेगा? तो आप लोग बोलिएगा कि सर 90 में 64 घटाएंगे तो 26 बचेगा। तो हो जाएगा ये tan 26 डिग्री। नहीं आएगा तो 90 में 26 घटा लीजिएगा। इसको 50 10 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचा 8 8 में 6 64 हो जाएगा। सर एक सेकेंड, यहाँ पे 26 ने 64 में घटा रहे थे, 64 घटाइएगा 10 कितना बचेगा? 6 बचेगा। यह बचा 8 कितना हो गया? तो 26 हो गया। इस प्रकार से दोनों बराबर है तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो 1। इस दोनों का आंसर कितना हो जाएगा? तो 1 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए? क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए। देखिए इसका भी मान क्या आया? 1 आया। जब भी भाग के फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा? तो अंश और हर के रूप में हो तो क्या होगा मेरा? वो एक ही आंसर होगा हमेशा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या कह रहा है कि cos 48 डिग्री तीसरा नंबर है माइनस sin 42 डिग्री। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं, इसमें भी दोनों का मान 90 डिग्री होगा। देखिए 48 42 कितना होता है? 90 होता या नहीं होता? बस 2 है तो 2 में से किसी एक का मान बदल लीजिए, एक का मान बदलिए। cos थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि सर cos थीटा बराबर जो होता है वो होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। थीटा का मान कितना है? 48 है तो 48 आ जाएगा। माइनस जो है उसको लिख दीजिए sin 42 डिग्री। अब ये जो फार्मूला हम लोग कहाँ से लाए? तो कुछ चीज़ को हमेशा फार्मूला लिखने की कोशिश कीजिएगा। cos थीटा बराबर बदले तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर जो होता है आप लोग बोलिएगा कि सर sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ये होता है। तो चलिए अब आप लोग बताइएगा sin 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 की जगह कितना बचेगा? जब 90 में 48 घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो 42 बचेगा माइनस sin 42 डिग्री। अब देखिए दोनों का मान क्या इक्वल है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों घटने के बाद 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर कितना हो गया? तो 0 हो गया। हमेशा या जब माइनस में हो तो उसका मान कितना होगा? तो 0 होगा। एक और करके हम लोग देखते हैं। आ जाइए चौथा करते हैं। चौथा नंबर में देखिएगा तो आप लोग देखिएगा कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री दिया हुआ। तो आप लोग चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आप किसी एक का मान बदलिए, इसका मन है तो इसका बदलिए, मन है तो इसका बदलिए। किसका मान बदलते? चलिए हम लोग इसी का मान बदलते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो रख दीजिए क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा कितना है? तो 31 है तो 31 लिखिए यहाँ पे माइनस सेक 59 डिग्री। फार्मूला कौन सा हम लोग लगाए हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि सर
जो कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है वही लगाए। कॉसेक थीटा क्या होता है तो आप लोग बोलिएगा कि सर सेक 90 माइनस क्या होता है तो थीटा होता है। वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। आप देखिए सेक है तो सेक लिखिए, 90 में 31 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 90 में 31 घटाइएगा तो 59 बचेगा। कितना बचेगा 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए दोनों इक्वल है तो घटेगा तो कितना बच जाएगा तो 0 ही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, एक नंबर का आंसर अर्थात प्राप्त कर लिए। तो चलिए आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले आप लोग बताइए क्या आप लोग सारे क्वेश्चन बनाने से पहले क्या फार्मूला का रिवीजन करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग पहले ही क्या कर चुके हैं, सारे थ्योरी खत्म कर चुके हैं ताकि चैप्टर बनाने में कहीं से कोई तकलीफें ना आए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसे क्या करते हैं तो साफ करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने से पहले आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप लोग पढ़िएगा खुद से तो आप लोगों को क्वेश्चन स्वयं बनना शुरू हो जाएगा। यदि एक नंबर समझ में आ गई तो अगली क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही जाएगी। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर हाल में हमेशा बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एकदम बनता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव। चलिए आ जाए 2 नंबर में कह रहा है दिखाइए कि, क्या दिखाना है, पहला नंबर में पहला है कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर में 1 दे दिया। मतलब इसका मान हमको 1 के बराबर क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं LHS से। कहाँ से, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS से। ये LHS, ये मेरा RHS, LHS से क्या है LHS में, एक चीज यहाँ पे बताइएगा। चलिए लिख ही लेते, पहले लिख ही लीजिए 10 48 डिग्री पल इंटू में लिखिए, इंटू है तो 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। अब एक चीज हम लोग क्या देखें कि हमेशा 90 पुराना है, तो देखिए 90 किस किस में पुर रहा है। 48 में क्या जोड़ेंगे जो 90 पुरेगा, तो आप लोग बोले सर 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 पुरेगा, तो उसको एक साइड कर लीजिए। 10 48 डिग्री इंटू में 10 कितना है तो 42 डिग्री। अब इधर देखिएगा 10 कितना है 23 डिग्री। अब 23 में कितना जोड़ेंगे तो 90 पुरेगा, तो 67। बस यही करना, जो इसमें दिया है उसको जो 90 पुर रहा है उसको एक साइड कर लीजिए। अब इस दोनों में किसी एक का मान बदलेंगे, फिर इस दोनों में किसी एक का मान बदलेंगे और क्या कर लेंगे, आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मान बदलते हैं। आप लोग बताइएगा कि चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि कॉट 90 माइनस थीटा होता, 90 माइनस थीटा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं, किसी एक का मान बदलते हैं। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये तो कॉट 90 माइनस कितना है थीटा, तो 48 है, तो 48 रख दीजिए, इंटू में 10 42 डिग्री। अब इस दोनों में किसी एक का मान बदल दीजिए। चलिए हम लोग इसी का मान या इसका मान बदल देते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं 10 23 डिग्री, उसके बाद 10 67 है, तो क्या होता है फार्मूला, तो आप लोग बोलेगा कि सर कॉट 90 माइनस थीटा कितना है तो 67 है, कितना है तो 67 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। कॉट 90 में 48 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 90 में 48 घटेगा तो 42 बचेगा, तो क्या हो जाएगा कॉट 42 डिग्री। जो बचा है उसको हम लोग लिख देंगे 10 42 डिग्री प्लस नहीं इंटू है तो इंटू रहने दीजिए 10 23 डिग्री। कॉट 90 इसको घटाइएगा कितना बचेगा, तो 23 बचेगा, तो 23 रख दीजिए। अब देखिए 23 डिग्री। अब एक फार्मूला आप लोग हमें बताइएगा, 10 इंटू कॉट क्या होता है, तो 1 होता है, 10 थीटा
इंटू कॉट थीटा बराबर का मान कितना होता है, तो 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है या नहीं होता है। देखिए दोनों का मान क्या, 10 इंटू कॉट 10 इंटू कॉट, दोनों का थीटा क्या है, दोनों का सेम बराबर है, तो दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इंटू में फिर 1 है तो इस दोनों का भी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा गुना में। जब 100 गुना 1 में कीजिएगा तो कितना मान आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये आपका क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। यदि समझ में आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं तो एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि 10 जो उल्टा होता है या कॉट उल्टा किसका होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि देखिए एक चीज़ और प्रोसेस यहाँ से हम लोग ये फार्मूला बनाए नहीं, यहाँ पे ये भी कर सकते थे हम लोग, थोड़ा सा समझ लीजिए। 10 42 डिग्री इंटू 10 थीटा बराबर, देखिए 10 थीटा है, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट यदि बराबर करना हो तो क्या हो जाएगा नीचे में, यदि 10 थीटा बराबर तो 1 इंटू गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा। अब इंटू 10 23 है तो 10 23 रहने दीजिए, या इसी को बदल लीजिएगा तो कोई दिक्कत न है, 23 है। अब देखिए इंटू कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, तो 10 थीटा हो जाएगा। देखिए ये कट गया, मतलब 42 यहाँ तो 42 हो जाएगा, यहाँ 23 है तो 23 हो जाएगा। दोनों इस दोनों क्या हो गया, कट गया, दोनों मान कितना हो गया, 1 इंटू 1 बराबर, वही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यदि समझ में आ गए तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग क्या करते हैं, तो वहीं पे सॉल्व करते हैं, वहीं पे सॉल्व करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिएगा 2 में क्या करा, 2 में दिया है कि cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन इंटू साइन 52 डिग्री बराबर वाट, मतलब हमें क्या करना है, फिर 0 के बराबर दिखाना है। तो आ जाइए हम लोग दिखाते हैं। कहाँ से चलेंगे फिर, तो LHS से चलेंगे, और हमेशा याद रखिएगा LHS से, कि हमेशा इस समय हम लोग LHS से ही चलते हैं। और ये देखिए 38 52 कितना 90, 38 52 कितना 90 पूर रहा है, तो हाँ पूर रहा। तो चलिए हम लोग देखिए इसमें क्या कीजिएगा, एक बार कॉस को बदलिएगा और एक बार किसी का साइन का बदलेंगे, एक बार साइन बदल दीजिए, एक बार कॉस में बदल दीजिए, तो मान हम लोग का आ जाएगा। आ जाइए हम क्या है LHS, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस, ये माइनस है तो माइनस दीजिए, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब आप लोग बताइएगा, क्या बताइएगा, चूँकि cos थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, साइन 90, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब एक चीज़ और बताइएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो एक चीज़ और देखिएगा, क्या हम लोग का सही प्रोसेस है ना, तो हाँ चलिए सही प्रोसेस है, सभी जगह सही है। तो cos 38 माइनस 52 में घटाइए, देखो एक बार किस में बदल दीजिएगा हम लोग, इसमें चलिए आ जाइए एक बार करके देखते हैं क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का, तो साइन, क्या होता है, साइन, ये 38 है तो 38 क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इंटू में cos थीटा इंटू में cos 52 डिग्री। अब इसमें बदलते हैं, माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि सर जो साइन थीटा बराबर होता है वो होता है cos 90 माइनस थीटा होता है। यदि ये चीज़ होती है तो हम किसी दोनों में से किसी एक का मान बदलते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यदि इसमें 52 करें तो तभी 52 ही बचना चाहिए, इसमें इसी को बदलते, 38 वाला बदले तो उधर भी 38 वाला को बदलिएगा। आ जाइए cos क्या हो जाएगा, तो cos 90 माइनस 38 डिग्री इंटू में साइन इंटू साइन 52 डिग्री। अब घटाइए इसको, क्या बचेगा, साइन 90 में 38 घटाइए तो 52 बचेगा, क्या बचेगा, तो साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री।
अब देखिए इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब इसको बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग बदलेंगे तो क्या होगा, कॉस कितना डिग्री, तो 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री इनटू में साइन कितना हो जाएगा, तो 52 डिग्री। दोनों क्या हो गया हम लोग का बराबर निकाल लिए। अब एक चीज बताइएगा आप लोग, क्या बताइएगा, देखिए साइन इधर भी 52 है, कॉस 52 इधर भी है, इक्वल दोनों है या नहीं है। यहाँ भी देखिए कॉस 52 ही है, यहाँ भी साइन 52 ही है, दोनों चीज बराबर है। जब दो समान चीजें को बराबर में घटाइएगा तो उसका मान कितना होता है, तो 0 होता है। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया, तो 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये मान क्या हो गया, तो 0 हो गया, क्योंकि ये साइन 52 और साइन 52 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों कटेगा तो कितना मान आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भी क्या कर लिए, तो सॉल्व कर लिए। और 2 तक यदि सॉल्व आप लोग कर लिए तो चलिए आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन यदि नहीं बन रही है तो फार्मूला पे ज़्यादा फोकस दीजिए, तो आप लोग का क्वेश्चन क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में बाबू, इस दुनिया में इज्जत कमाने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि लोग इज्जत चेहरे देखकर नहीं पैसे देखकर दिया करते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त हमेशा पैसे पर ध्यान दीजिए, कमाने पर कैसे पैसा कमाया जाए। और पैसे कमाने के लिए आप लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि लोग हमेशा पैसा का महत्व देते हैं, ना कि लोगों का महत्व। यदि आपके पास पैसे हैं तो लोग आपके पीछे 1000 होंगे, यदि पैसे नहीं हैं तो उसी 1000 के भीड़ में आप भी होइएगा किसी व्यक्ति के पीछे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या कीजिए, तो मोर देन स्टडी एंड मोर देन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे हम लोग क्या हो सके, अच्छे से पढ़ सके और आने वाले कल में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सके। तो चलिए आ जाइए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2 एक न्यून कोण है, मतलब 2 जो न्यून को मतलब 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, तो a का मान निकालना है। तो आ जाइए, कुछ भी नहीं है, देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है। आ जाइए तीसरा, दिया है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। हमें क्या करना, a का मान निकालना है। तो आ जाइए a का मान हम लोग निकालते हैं। देखिए आप लोग बताइएगा tan 2a cot a माइनस 18 डिग्री, क्या हमें a का मान निकालना है। cot क्या tan से हमको कोई मतलब है, नहीं मतलब है। tan को cot को क्या करना है, पहले मारना है गोली, उसको यहाँ से क्या करना है, हटाना है। तो आइए हटाते हैं इसको। पहले सबसे पहले हटाने से पहले आप लोग बताइएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर, तो आप लोग बोले सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। थीटा का मान यहाँ क्या है, तो 2 है, तो 2a लिखेंगे बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब ये हम लोग कहाँ से फार्मूला लगे थे, यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि यहाँ पे फार्मूला एकदम लिखिए, चूंकि tan थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है cot 90 माइनस थीटा होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान को निकालते हैं। ये कॉट क्या हो गया, तो कैंसिल। आ जाइए, क्या बचा इधर, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब क्या कीजिए, जिसके साथ जो जात वाला उसके साथ कीजिए, जो बिना जात वाला उसको अलग, मतलब एक जात वाला तो एक साथ कीजिए। यहाँ देखिए ये एक है तो इसको उधर ले जाइएगा या इसको इधर ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर इसको इधर लाते हैं। तो 90 डिग्री ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में 18 डिग्री बराबर a, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2a हो जाएगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 1 3 1, क्या 3 1 हम इधर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। 90 में 18 जो लेगा तो कितना होता है, 108 डिग्री। जब कीजिएगा तो a का मान, तो ये गुना होने क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा,
भागा 3, 3 से काटिएगा तो कितना बार में 3 तिया 9 बचेगा 1 छत्रिक 18, अर्थात ए का जो मान आ रहा है वो कितना डिग्री, तो 36 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, ए का मान निकल गया। यदि नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं 3 भागा 108, तो 3 दाम लगेगा 9, इसको काटिएगा कितना बचेगा 1 बचेगा 8, फिर 6 बार में 18, देखिए कट गया, कितना मान आया तो 36। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 2a का जो मान है ये 36 है, कि हम लोग चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और पॉइंट में बोला था कि जहाँ 2 एक न्यून कोण है, मतलब 2a इसको दुगुना कीजिएगा तो 36 गुने 2 कीजिएगा कितना होता है 2a बराबर कीजिएगा 36, कर लीजिए ऐसे कर लीजिए 2, अच्छा a का मान कितना 36, जब कीजिएगा तो 72 क्या 90 डिग्री छोटा है कि नहीं, हाँ छोटा है, मतलब मेरा आंसर क्या है तो सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या कर लिए तो सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 तक यदि सॉल्व हो गई है तो क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोग बनाने का एक बार कोशिश कीजिएगा। चलिए हम बना ही देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को बना ही देते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखिएगा अभी के समय में बच्चे अपने दोस्तों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दोस्त जहाँ बोलते हैं जाने के लिए उसी झुंड में क्या हो जाते हैं तो निकल जाते हैं। मैं छोटी सी लाइन बोलूँगा कि मेरे दोस्त, जिन दोस्तों की झुंड पे तुम गुमान करते हो वही दोस्त तुम्हारे पुलिस के एक सायरन पर ओलंपिक के दौड़ दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अपने दोस्तों की झुंड पे गुमान ना कीजिए। जब अपनी औहदा बनाना हो, अपनी मुकाम तक पहुंचनी होगी तो अपने कोशिश पे पहुंचिए, ना कि किसी और के कंधों के सहारे पहुंचिए। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने कंधों को ही मजबूत करना होगा, दूसरों के कंधों पे आगे मत बढ़िए, मत उछलिए किसी और के सहारे। आ जाइए हम लोग करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करना कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आज 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan a बराबर cot b क्या क्या ये दिया है, क्या है तो दिया है। सिद्ध करना में a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो आ जाइए हम लोग आसानी से सिद्ध करते हैं। देखिए जब दो तरह का मान देते किसी एक का मान बदल दीजिए, तो चलिए हम लोग मान बदलते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है तो आप लोग बोलेगा कि सर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ ए है तो ए हो जाएगा बराबर कॉट बी हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि टेन थीटा बराबर दे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है। अब चलिए इस कॉट से इस कॉट को हम लोग क्या कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी बचा। अब आप लोग बताएगा ए माइनस हो जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा वो ए प्लस बी, इधर क्या बचा 90 डिग्री तो 90 डिग्री। अहिन हम लोग को सिद्ध करना था, ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया तो प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी क्या कर ले तो सॉल्व। हमेशा याद रखिएगा जब दो मान दे किसी एक का मान बदलिए, हम लोग क्या कर लेंगे तो आंसर निकाल लेंगे। और आप लोग बोले सर इतना आसान, हाँ बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से आसान क्वेश्चन आपको मिलेगी, आप लोग बना के एक बार कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से 4 तक आज कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलने से पहले छोटी सी लाइन है कि जलने वालों से कह दो कि हम हारेंगे नहीं, तसल्ली रखिए। जलने वालों से कह दो कि हम हारेंगे नहीं, तसल्ली रखिए। मिटना होता तो यूं ही कब का मिट चुके होते। आप होते होंगे अपने खेलों में बादशाह, आप होते होंगे अपने खेलों में बादशाह। हम तो अपने वारी का इंतजार करते हैं, क्योंकि हम वो खिलाड़ी हैं जनाब, क्योंकि हम वो खिलाड़ी हैं जनाब जो खेल खेलते नहीं तो खेल होने देते भी नहीं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छी वीडियो लग रही हो। अच्छी लग रही है वीडियो को तो लाइक करें और कमेंट करें, और सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ क्या करें तो शेयर करें। यदि अच्छी लग रही है तो तभी क्या करें तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले दिन।